तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। उन्होंने ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी। तुकाराम जी विट्ठल यानी कि विष्णु जी के परम भक्त थे। आज हम आपको संत तुकाराम जी के जीवन से जुड़ी हुई एक साखी सुनाएंगे। एक बार संत तुकाराम जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य उनके पास आया जो अपने स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था और बोला, गुरुदेव, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आप हर स्थिति में शांत एवं मुस्कुराते हुए रहते हैं। इस बात का रहस्य बताने की कृपा कीजिए। संत तुकाराम जी बोले, ये सब मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। शिष्य बोला, मेरा रहस्य? कौन सा रहस्य? संत तुकाराम जी दुखी होकर बोले, तुम अगले 7 दिनों में मरने वाले हो। अगर कोई और ये बात शिष्य को बोलता तो उसने मजाक में ले लेना था, लेकिन यह बात स्वयं संत तुकाराम जी ने अपने मुख से बोली थी, तो शिष्य को यकीन आ गया कि संत जी कभी झूठ नहीं बोलते और उनका कहा अटल होता है। वह थोड़ा उदास हो गया और संत तुकाराम जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। रास्ते में जाता हुआ वह सोच रहा था, मेरे पास सिर्फ 7 दिन ही है, क्यों ना मैं इन 7 दिनों में लोगों के साथ प्रेम से पेश आऊँ, प्रभु भक्ति में बिताऊँ। इस तरह से वह सभी के साथ प्रेम से बात करने लगा। उसका क्रोधी स्वभाव बदल गया। जिसके साथ भी कभी उसने क्रूरता से बात की थी, वह सबसे क्षमा मांगने लगा, सबके साथ प्रेम से रहने लगा और प्रभु भक्ति में सारा दिन व्यतीत करता। इसी तरह से जब 7 दिन पूरे हो गए तो शिष्य ने सोचा, आज 7वां दिन है तो क्यों ना मैं गुरु के दर्शन करके आशीर्वाद ले लूं। तो वह संत तुकाराम जी के पास पहुंचा। संत तुकाराम जी के पास आकर प्रणाम की और बोला, संत जी, मेरा समय पूरा हो गया है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। संत तुकाराम जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, शतायु भव। तुकाराम जी के मुख से शतायु भव का आशीर्वाद सुनकर शिष्य चकित रह गया। फिर संत तुकाराम जी ने कहा, यह बताओ, पिछले 7 दिन तुमने किस तरह से व्यतीत किए? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए, लोगों को अपशब्द बोले? तो शिष्य ने हाथ जोड़े और बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता था, मेरे पास तो केवल 7 ही दिन थे। मैं इन 7 दिनों में लोगों के साथ प्रेम से रहा और जिनके साथ बुरा व्यवहार किया था उन सभी से क्षमा भी मांगी। इसी बात पर संत तुकाराम जी बोले, यही तो मेरे अच्छे स्वभाव और शांत रहने का रहस्य है। मुझे यह बात हर समय ज्ञात रहती है कि मुझे किसी भी वक्त मौत आ सकती है। इसीलिए मैं किसी से भी कभी भी क्रोध से बात नहीं करता और हर समय शांत रहता हूँ। इसी बात से शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम जी ने उसे जीवन का रहस्य समझाने के लिए झूठ बोला था, ताकि मौत का भय देखकर मुझे समझ आ सके कि मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, मौत कभी भी आ सकती है। इस प्रकार शिष्य ने संत तुकाराम जी की इस सीख को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी लौट गया। तो साथी जनों,
हमें इस साखी से यह शिक्षा मिलती है, मौत अटल है, कभी भी आ सकती है। मौत हमें पूछ के या बता के नहीं आएगी, कभी भी हमें आ सकती है। इसलिए जब तक जीना है, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, व्यर्थ का क्रोध मत करो, ताकि जब हम इस संसार से जाएं तो खुशी खुशी जाएं। हमारी आत्मा पर किसी किस्म का मरते वक्त बोझ ना हो। तो ऐसे थे संत तुकाराम जी।